आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आज गणेश चतुर्थी भी है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान गणेश विघ्नों को हरण करने वाले, दुख दूर करने वाले, सुख देने वाले, हर जगह पर किसी भी काम की शुरुआत करने, शुभारंभ करने के प्रतीक माने जाते हैं। हम क्या कहते हैं? उसका श्री गणेश हुआ। काम का शुभारंभ का प्रतीक हो गया है श्री गणेश होना। हमारे काम में विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, और जो आती है उनसे कैसे बचा जाए, ये उनके स्वरूप को देखेंगे तो वो शिक्षाएं, प्रेरणाएं, संदेश और उपदेश साफ साफ नजर आते हैं। भगवान गणेश सबसे पहले पूजित हुए। सनातन धर्म में कहीं भी कोई पूजा हो, पाठ हो, सबसे पहले गणेश का पूजन करते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं कि सबसे पहले पूजित कैसे हुए। अनेक कारण में सबसे प्रमुख कारण था, यह कहा गया कि जो सारी दुनिया की परिक्रमा लगा के सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले पूजित माना जाएगा। सबके पास तो बड़े तेज चलने वाले वाहन थे, दौड़ दिए, लेकिन भगवान गणेश के पास तो चूहा था। हरि बोल, जोर से बोलो। अब सारे कह रहे ये क्या करेंगे? भगवान गणेश मन में विचार करते हैं और विचार करने के बाद में अपने माता पिता की परिक्रमा लगाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सब देवों ने देखा, निर्णायकों ने देखा, लोग इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, लेकिन उनको प्रथम पूजित नहीं कहा। सब आश्चर्यचकित रह गए जब कहा कि आज से गणेश ही सबसे पहले पूजित होंगे। इसने तो दुनिया की परिक्रमा नहीं लगाई। गणेश कहते हैं मेरी सारी दुनिया तो मेरे माता पिता के चरणों में है। अब आप ये कथा सुनते हो, सुनाते हो, पढ़ते हो, गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले पूजा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर गणेश जी सबसे पहले पूजा के लायक कैसे बने? काश उसे भी अपना लेते तो जिंदगी संवर जाती है हमारी। हम अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाते। मरने के बाद तो श्राद्ध करते हैं, जीते जी श्रद्धा उनके प्रति रखते हुए उनकी सेवा करते, उनका सत्कार करते, उनका कभी निरादर न करते, उनकी आशीषें लेते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों के दिल से जो निकले आशीष हैं, उनको भगवान भी नहीं टाल सकता कभी। उनका कभी दिल ना दुखे, उनको कोई कष्ट ना हो। जो मैं कहा करता हूं कि
बहुत गीला किया है हमने माता पिता को। आजकल तो अब साधन आ गए, बच्चे को लाते महाराज जी गोदी में ले लो बेटा कुछ गड़ो, नहीं 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 आप चिंता ना करो। लेकिन हमारे देखते देखते ही पहले कपड़े भी गीले हो जाते थे, बिस्तर भी गीला हो जाता था, और लोग कहते भी थे ये वो माता पिता हैं जो गीले में सोए हैं और तुमको सूखे में सुलाया है। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। एक घड़ी, उस एक घड़ी का कर्जा भी लाख जन्म लेकर के हम नहीं चुका सकते कभी। कितनी माताएं पैदा करते करते मर जाती हैं, कितना दर्द सहन करती हैं, कितनी पीड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक साथ 40 हड्डियां टूटने पर जितना दर्द होता है उतना मां औलाद को पैदा करने के लिए प्रसव पीड़ा सहन करती है। बताइए, कोई सोच भी नहीं सकता है। हम मंदिर में जाएं, पवित्र उपासना स्थलों पर जाएं, बड़ी अच्छी बात है, जय माता दी जय माता दी जय माता दी करें हम। लेकिन अगर घर की माता, घर के पिता दुखी हैं तो वो कभी खुश होने वाली नहीं है, याद रखें। तो मैं कहा करता था कि आपने बचपन में बहुत गीला किया है मां बाप को, गंदगी कर करके भी गीला किया है। अब बुढ़ापे में कम से कम दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना। हरि बोल। बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को कभी गीला मत करना। भगवान गणपति को हम प्रणाम करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन आज वो इस स्थिति तक जो पहुंचे हैं, इस सम्मान तक जो पहुंचे हैं, जिसके कारण पहुंचे हैं, उसे नजरअंदाज मत करना। फिर बड़े खुश होकर के बोलो, माता पिता भी बोले, बड़े भी बोले, छोटे भी बोले, बच्चे भी, सब बोले भी गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। विघ्न, कितने विघ्न टल जाएंगे माता पिता के आशीर्वाद से, बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने कई बार सुना होगा टेलीविजन पर भी, मैंने कई बार बताया, इसको मैंने अनुभव किया है, खाली पढ़ा हुआ और सुना हुआ नहीं सुनाया है। जब तक मैं घर में रहता था, कॉलेज पढ़ाई के लिए बाहर चला गया अलग बात है, जब तक वहां रहा या जब भी आता था, प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, एक प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं, रात को अपने माता पिता के चरण दबाता था, पैर दबाता था, और घर में एक बुजुर्ग थी, उनके भी पैर दबाता था। तीनों के चरण दबा के उसके बाद विश्राम करता था। एक चीज पर मेरा मजाक उड़ता था बस। आपने यदि सुना हो टेलीविजन पर, मैंने कई बार कहा ये, एक चीज पर मेरा मजाक उड़ता था बस। वो क्या कि मैं हर एक के पैर छू लेता था। ये बचपन से ऐसी आदत पड़ी हुई थी, कॉलेज में पढ़ता था तब तक भी, कोई आ जाए, हमारे फार्म हाउस के जो साजी आते थे, मजदूर आते थे, उनके भी पैर छू लेता था। बर्तन बांडे करने वाली, जो पोछा लगाने वाली आते, उसके भी पैर छू लेता था। कोई आ जाए, अपने से बड़ा हो, मैं उसके पैर से, तुम देखते नहीं, ये औकात है इनकी, इनके पैर छू रहे हो तुम। एक बार शादी में हम गए हुए थे, परिवार में किसी के यहां शादी थी, इतना मजाक उड़ाया, मैं सबके पैर छू रहा, देखा अब देखना, ये हर एक के पैर छू देगा, हलवाई भी आ जाएगा, उससे भी पैर छू देगा।
हम वापस आए, मैं माता पिता के चरण दबा लिए, उन बुजुर्ग के चरण दबा रहा था। उनको नींद आ गई, वो कहना भूल गई कि जाओ बेटा विश्राम करो। मैं पैर दबाता रहा और अचानक उनकी आंख खुली, और जब उनकी घड़ी की तरफ नजर गई, कहने की हाँ बेटा अभी तक सोया नहीं तू। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंख में आंसू भर नहीं, मेरे को आज तक वो दृश्य याद आता है। कहने लगी बेटा ये कितना भी मजाक उड़ाए ना कोई तेरा, जो तू करता है ना ये काम मत छोड़ना कभी। मैं तो पता नहीं रहूंगी कि नहीं रहूंगी जब तू बड़ा होएगा, लेकिन मेरे दिल की आवाज आ रही है, सच्ची होगी देखना। आज जैसे तू सबके पैर छूता है ना, एक दिन सारी दुनिया तेरे पैर छुएगी। सामने है आपके पूरा विश्व। हरि बोलना। आईएएस जिसने टॉप किया, उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी इस सफलता का श्रेय किसे, क्रेडिट गोज टू हूम, किसको जाता है इसका श्रेय? उसने नहीं कहा कि मैंने मेहनत करी। आप उसका इंटरव्यू पढ़िए, कंपटीशन सक्सेस मैगजीन आती है, उसमें उसका छपा, वो कहता है परमात्मा की कृपा। बोलो, गुरुजनों का मार्गदर्शन, मां बाप और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, मेरे साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई है। ये सारी चीजें मिली हैं तब सफलता मिली है मेरे को। मेहनत तो सबने की थी, कोई ऐसा नहीं था जितने लोग कंपटीशन में बैठे थे कि जिसने मेहनत ना की हो। लेकिन मुझे ये जो मिला है, एक खाली मेरी मेहनत नहीं है, मेहनत तो करनी जरूरी है, लेकिन परमात्मा की कृपा, गुरुजनों का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, मेरे साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई है। हरि बोल, जोर से बोल। भगवान गजानन का वो स्वरूप जो प्रेरणा देता है, कैसे विघ्नों को दूर करता है, मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है, बहुत विस्तार से। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ है। आपके कितने विघ्न बाधाएं टल जाएंगे, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आज मैं खाली इतना कह रहा हूं कि आशीर्वाद दो। हरि बोलना। और आशीर्वाद कब निकलते हैं? जब सेवा करोगे और चरणों में झुकोगे तो, अभिमान करके नहीं। आपने कहा राम राम जी, दुगना करके चाहे मिल जाए, आशीर्वाद नहीं मिले। राम राम जी राम राम, राम राम जी राम राम। मैं कहा हरि बोल जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय श्री हरि जी, जय श्री हरि जय श्री हरि। कोई कहेगा जीते रहो, खुश रहो, सुखी रहो, कहेगा कोई? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी डबल करके कोई दे सकता है, आशीर्वाद नहीं देगा। आशीर्वाद कब? राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे है, सत श्री अकाल जी, बोले सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आशीर्वाद मिला? बोलो ना। आपस में जब मिलो, बराबर वालों से मिलो, ये सारे संबोधन बहुत अच्छे हैं, हाय और हेलो कहने के बजाय आप ये सारे बोलो। लेकिन जब कोई बड़े आ जाए तो फिर ये भी नहीं, चरणों में झुक जाओ, आशीर्वाद मिलेंगे आपको। चरणों में झुकते ही, अरे आप चरणों में ना भी झुके, झुकने जैसा शब्द बोल दिया, पैरी पहनना जी, आप पैरी नहीं पड़े, आप पैरों में गिरे तो नहीं ना भी? आपने क्या बोला खाली? वो क्या कहेगा? पैरी पहना, जीते रहो बेटा, सुखी रहो, जीते रहो बेटा। मतलब प्रणाम करने की खाली शब्द भी आपने बोल दिए, पाए लागू, प्रणाम। हमारे यहां कहते दंडोत, मतलब दंडवत प्रणाम। सब आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। जब कोई चरणों में झुकता है बड़ों के, तो बड़ों की भी ड्यूटी हो जाती है कि दिल से आशीर्वाद दें। जो नहीं देते हैं वो पाप के भागीदार हैं। कई बार घर की नाराजगियों में इतने हम लोग सोच गिर जाती है, प्रणाम करने के लिए कोई झुका, पैर पीछे कर लेते हैं, अपना गुस्सा शो करते हैं। होता है ना कई बार? बोलो ना, पैर पीछे कर लेते। ये समझो आप अपने पुण्य छीन कर रहे हो, आप भी पाप ले रहे हो अपने ऊपर। कोई मेरे चरणों में आकर के झुका, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारी निगाह में वो दुश्मन होगा,
लेकिन जब चरणों में झुक गया तो आशीर्वाद देना मेरी ड्यूटी बन जाती है। भगवान श्री राम, ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि युद्ध से पहले यज्ञ करते हैं और यज्ञ का पुरोहित बनाते हैं रावण को। और जब पुरोहित के चरणों में प्रणाम करने का मतलब भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा श्री राम प्रणाम कर रहे हैं। किसको? रावण को प्रणाम कर रहे हैं। और मालूम है वहां से आवाज क्या आई? विजयी भव। क्या बोला? महाभारत का उदाहरण देखो, जब बिल्कुल हो गया कि युद्ध होना ही है, भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से, मेरी बात मानोगे ना? बोले हाँ प्रभु मानेंगे। एक काम करो, मेरे कहने पे, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन मेरे कहने पे कर लो। ऐसा करो, जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करना, गांधारी के चरणों में प्रणाम करना, धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करना, दुर्योधन के भी चरणों में प्रणाम करना, शकुनी मामा के भी चरणों में प्रणाम। बड़ा गुस्सा तो बड़ा आता है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रभु वो तो ऐसे, वो हमसे कुछ नहीं। तुम जब चरणों में झुकोगे ना, वो आशीर्वाद देंगे तो विजयी भव कहेंगे, हरि बोल। और अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उनकी पराजय फिर भी सुनिश्चित है, पाप लगेगा उनको। और वही हुआ, चाहे कितना भी पुत्र मोह में अंधा हो चुका है धृतराष्ट्र, जब पांडव प्रणाम करते हैं तो पुत्र विजयी भव, हरि बोल, पावे दिल क्या बोलना पड़ा? पुत्र, जोर से बोलो, है? गांधारी के प्रणाम में, चरणों में प्रणाम किया, गांधारी को प्रणाम किया, पुत्र विजयी भव। भीष्म पितामह के पुत्र विजयी भव। शकुनी मामा षड्यंत्रकारी, विजयी भव। कोई विकल्प ही नहीं ना। और शत्रु भी चरणों में अगर प्रणाम करे तो जिसके चरणों में प्रणाम करा उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आशीर्वाद देना। हरि बोल। हमारे यहां बचपन में ही सिखाते थे, अभिवादनशील को 4 चीजें जरूर मिलती हैं जो प्रणाम करते हैं: आयुर, विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज मिलती हैं, याद रखना। विनम्र होकर के प्रणाम कौन करेगा? अभिमानी? अरे बनो, अरे लठ मारा जाए। अरे बोल, अभिमान जब तक नहीं रहेगा तो तब तक प्रणाम कर ही नहीं सकता है। श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण, रावण की मृत्यु होने वाली है। ये शत्रुता वत्रुता सब वही है, एक दिन चला जाए आदमी, फिर क्या शत्रुता और क्या है, सब यही है। उसको जीवन में बहुत अनुभव है, वो गलत है अपनी जगह है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, उसके पास अनुभव है। एक काम करो, जाओ, हे भाई, जाकर के रावण के चरणों में प्रणाम करना और कहना मुझे कुछ सिखाओ। अब बताओ, अगर इसका महत्व ना होता, क्या परमात्मा श्री राम अपने भाई को कहते जाओ प्रणाम करो? है? थोड़ी देर बाद लौटा लक्ष्मण, कह रहा उन्होंने तो कुछ सिखाया ही नहीं मेरे को, उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं मेरे को। तो उन्हें क्या किया था तूने? मैं तो उसके सिराने जाके खड़ा हो गया। हरि बोल रहा, जोर से बोलो, मैं तो सिराने जाके खड़ा हो गया। बोले सिराने जाके मत खड़े हो, जाओ जाकर के चरणों में झुक करके प्रणाम करो। देखो जो रावण शिक्षा दे उसे लेकर के आओ। तो रावण ने उस समय शिक्षाएं दी थी। एक उसमें क्या थी? हे लक्ष्मण, जो करना है सो कर लेना। कोई अच्छा काम करने का मन में आए उसे कल पर मत टालना कभी भी। गलत काम मन में आए उसे टालना, उसे टालना, उसे टालना, बच जाओगे गलत करने से। लेकिन कोई शुभ काम, मांगलिक काम, अच्छा काम करने का मन में आए उसे टालना मत, कर डालो। बस कर लो सो काम, भज लो सो राम।
है? कर लेना, उसे टालना मत कभी भी कल के ऊपर। मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य थी, मैं कुछ भी कर सकता था। मेरे मन में आया था मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूंगा। मैं तो जाता ही था, लेकिन कोई भी जा सकता है शरीर से, सीढ़ियां बना दूंगा, और बना सकता था। और मैं सोचता था मेरे लिए क्या मुश्किल है, चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे। करते करते काल आ गया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। सारी मेरी लंका सोने की है। मैंने कहा था सोना तो दुनिया में है, लेकिन सोने में सुगंधी ला करके दिखा दूंगा, खुशबू को। ये कौन सा मुश्किल काम है मेरे लिए, कर दूंगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। करते काल आ गया है। हरि बोल। मैंने सोचा था पानी की कभी कमी नहीं होगी, ये समुद्र है ना, इसको सारे को मीठा कर दूंगा। लंका के चारों ओर सागर है, कभी पानी की कमी नहीं होगी, और मैं कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा कर दूंगा। ये कौन सा मुश्किल काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। करते मौत सामने है, मैं नहीं कर पाया है? कभी शुभ काम मन में आए उसे कल पर, जोर से बोलो, मत टालना। और अशुभ मन में आए जितना टालोगे है? अगर मैंने इसे टाला होता ना, मेरे मन में आया था सीता का अपहरण करके, पहले कल करेंगे, ये कौन सा मुश्किल काम है मेरे लिए, कभी भी उठा लाऊंगा, कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। कल कल करते एक दिन काल आ जाता, मुझसे गलत ना होता, आज लंका उजड़ न जाती। और ये अच्छे काम जो मेरे मन में आए थे, इनको मैं तुरंत कर लेता, सारी दुनिया मुझे हमेशा याद करती है। महाराजा दशरथ के मन में आया कि अब मेरा बुढ़ापा करीब है, तो क्यों ना मैं अब राज तिलक दे दूं अपने राम को, और मैं तपस्या करता हूं जाकर के, भगवान का भजन करता हूं। अच्छा विचार आया। लेकिन कोई भी मन में विचार आता था, सबसे पहले अपने गुरु महाराज के सामने रखते थे। सीधे गए गुरु महाराज के पास में, गुरु महाराज मेरे मन में ऐसा ऐसा आया है, कोई मुहूर्त निकाल दो तो मैं उस दिन राम को राज तिलक दे देता हूं। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि फलानी तारीख को इतने बजे इतने बज करके इतने मिनट पर तुम ये मुहूर्त में निकाल के दे रहा हूं, नहीं। उन्होंने क्या कहा, रामायण में पढ़ के देखिए, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है जब तुम ये काम कर लो, राम को राज तिलक दे दो। मुहूर्त नहीं बताया, ये अच्छा काम मन में आया है कर डालो, कहने का तात्पर्य ये था, जब करोगे वही शुभ है। गुरु महाराज से पूछ लिया, लेकिन अब राज धर्म निभा रहे हैं कि मंत्री से भी सलाह ले लूं। अब ये अयोध्या के सौभाग्य थे कि वहां मंत्री भी अच्छे मंत्री थे। उसका नाम था सुमंत्र। क्या नाम था? सुमंत्र माने अच्छा मंत्र, यानी अच्छी सलाह देने वाला। बुरी सलाह देने वाले तो राज्य का विनाश कर देते हैं। अच्छे मंत्र देने वाला था, अच्छी सलाह देने वाला था। अब उससे जाके पूछा, हे सुमंत्र जी बताओ, मेरे मन में ऐसा आया है, क्या करूं? जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। आपने दुनिया की भलाई के लिए एक बड़ा अच्छा काम सोचा है, इसे कर डालो। बेगिए मतलब तुरंत करो। आपके मन में यह आ गया है तो इसे तुरंत कर। बेगिए नाथ न लाइए बारा, हे स्वामी इसमें देर मत करना। गुरु महाराज ने कह दिया तुरंत कर लो, मंत्री ने कह दिया तुरंत कर लो, लेकिन महाराजा दशरथ क्या कहते हैं? राम ही काल देहु युवराज। मैं कल राम को युवराज पद दे दूंगा, कल युवराज पद दे दूंगा, कल युवराज पद दे दूंगा। शब्दों पर ध्यान देना। कल कल करते काल आ गया, लेकिन अपनी आंखों के सामने नहीं कर पाए। कल कल करते काल आ गया, महाराजा दशरथ के प्राण चले गए, लेकिन जो सोचा वो नहीं कर पाए। जो अच्छा मन में आए कर डालो। हरि बोल, जोर से बोलो।
क्या परिस्थितियां आ जाएं, क्या है, सारी अयोध्या जगमगाने लगी, कल राम को राजा बनाया जाएगा, लेकिन कल तो पूरी अयोध्या की आंखों में से आंसू बरस रहे हैं। जब राम चले हैं वन की तरफ, सीता चली है, लक्ष्मण चले, सब रोते बिलखते मिले, खुशियां मना रहे थे, कहां है? हरि बोल। जो इसलिए पुराने लोग क्या कहते थे, काल करे सो, ये अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं कहा था। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कब क्या हो, अगला क्षण किसने देखा है? कैसे कैसे सपने देखते थे लोग, बाढ़ आई, सब खत्म हो गया। भगवान सब सकुशल रखे, लेकिन अपनी आंखों से देख रहे हैं हम क्या क्या सपने देखते थे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो बनेंगे, वो करेंगे। सुनामी आया, लाखों लोगों की जिंदगी ले गया। हरि बोल। नहीं हुआ। कैसे कैसे सपने देखते थे, भूकंप आया, लाखों लोगों की जान चली गई है? कैसे कैसे सपने देखे होंगे भारत, इतनी सारी दुनिया में, और कोरोना का दर्द अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने जानते थे। हरि बोल। भगवान सबको सकुशल रखे, सुखी जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे। लेकिन इन महापुरुषों को, इन अवतारों को खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल मत बनाओ। ये बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते, प्रेरणा देते, उपदेश देते हैं अपने आचरण के द्वारा। उसे ले लो, जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा। तो मैं भगवान गणेश क्या क्या शिक्षाएं देते हैं, कैसे अपनाओ तो सब विघ्न बाधा दूर हो, इसके बारे में बहुत बोल चुका हूं, उसको नहीं कह रहा। लेकिन आज फिर आप सबको, सारे देशवासियों को, सारी दुनिया के लोगों को इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सबके विघ्न बाधाएं, चाहे वो काम के हों, चाहे जीवन यात्रा के हों, सब दूर हों। हरि बोल। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया रे बप्पा, मोरया रे, मोरया रे बप्पा, मोरया रे। मंगल मूर्ति, हाँ गणपति बप्पा, अरे मोरया रे बप्पा, हाँ मोरया रे बप्पा। जय बोलो गजानन भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल। Swami